एकदम झूठा खबर है जो लोग फैल रहा है। मेरा क्षेत्र का लोगों का मन में एक झूठा खबर जो जा रहा है उसके मन में ये भी लग रहा है मेरा हम प्रतिमा मंडल को घासीडुपुरे जोड़ाफुले प्रतीक में निर्वाचित किया है, आशीष दिया है, वो क्यों जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलकत्ता में ही हूँ। 4 तारीख मेरा एस्टीमेट कमेटी का मीटिंग था 11 बजे। मैं 4:20 का फ़्लाइट पकड़ के कलकत्ता चली आई हूँ और उस 4 तारीख के बाद मैंने दिल्ली गई भी नहीं। तो मैंने कहीं नहीं गई हूँ, मैं कलकत्ता में हूँ। और जो लोग ये झूठा खबर फैल रहे हैं मैं उसको बोल रही हूँ, आपका पास अगर 20 सांसद है, 2-3 दिन से एक खबर चल रहा है, तो मैं बोल रही हूँ आप क्यों मीडिया में ये आपका लेटर में सभी लोगों का साइन करा वो पिक्चर और पेपर क्यों नहीं निकल रहे हो, क्यों उन लोगों को नहीं दे रहे हो जो उसमें मेरा नाम है कि नहीं। मैं ये बोल रही हूँ झूठा खबर मत फैलाइए और मेरा क्षेत्र का लोगों का गुमराह मत कीजिए, इसलिए कि वो लोग दिशाहीन हो रहा है जो हमारा एमपी कहाँ गया है। तो मैं उनके साथ हूँ। घासीडुपुरे जोड़ाफुल जो चिन्ह में मुझे जिताया गया है 2029 तक, मैं उनके पास ही उनके सम्मान दे रही हूँ। देखिए, ऐसा था कि ये जो 20 जो बोला जा रहा है 20 सांसदों का दल हेडेड बाई काकुली दी, उनकी तरफ से आपको कभी कॉल भी आया था कि हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं, साइन चाहिए, आप आ जाओ, हम लोग एनडीए को सपोर्ट करेंगे, XYZ जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपसे कोई संपर्क किया गया था? नहीं, मुझे मेरा पार्टी का कोई कोलीग मुझे ऐसे नहीं बताया जो हम लोग एक साथ बैठेंगे। पहले तो बैठना चाहिए, पहले हम लोग बैठेंगे और फिर हम लोग कुछ दिशा में जाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं। मैं बहुत सांसद को फ़ोन किया था जब हम लोग बैठे कोलकाता में, लेकिन वो लोग बोला तुम दिल्ली चले आओ। तो मैंने बोला 4 तारीख मेरा मीटिंग था, मैं वहाँ पे चली आई। तब जब बोला था तब कोई नहीं बोला जी यहाँ पे रह जाओ। तो अभी मैं कलकत्ता में गई हूँ, मैं चली आई और मेरा कोई स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग नहीं, अभी क्यों जाऊँगी। मैं जब बोला था कोई तो नहीं, तो उनके पास से मुझे ऐसा कोई संदेश नहीं मिला है, लेकिन जो बोल रहा था मुझे उसमें कुछ ठीक नहीं लगा, तो मैंने दिल्ली नहीं गई हूँ। क्या बोल रहा था ये बता सकते हैं? बोल रहे थे दिल्ली चले आओ फिर हम बैठेंगे। तो मैंने बोला किसके साथ बैठोगे, तो बोला आओ तो फिर बताएंगे। मैंने बोला अरे भाई, हम जब बोल रहे थे तब आपने नहीं बैठा, आप बोल रहे हो दिल्ली चले आओ और हम बैठेंगे। अगर हम बैठेंगे तो तब जब बोला था तब क्यों नहीं बैठे, कलकत्ता में क्यों नहीं बैठे, दिल्ली में गए। आप बोल रहे हो दिल्ली आओ क्यों। मेरा गवर्नमेंट का, मैं तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, एमपी मतलब वो भी तो मैं गवर्नमेंट का ही हूँ। तो मेरा टिकट पैसे खर्च करके क्यों दिल्ली जाऊँ और क्यों ऐसा करूँ। एक चीज़ अभी आपने बोला कि पहले आपने बोला था कि कोलकाता में हम लोग आओ, एक मीटिंग करते हैं। किस मुद्दे को लेकर आप चाह रहे थे कि मीटिंग हो? क्योंकि पार्टी में जो हो रहा था सब लोग तब एमएलए चले जा रहे थे, तब तो एमएलए जा रहे थे ना। तो पार्टी में क्या हो रहा है, हम लोग कैसे एक साथ रहेंगे, ममता दीदी को पास कैसे रहेंगे, तृणमूल कांग्रेस के साथ हम कैसे रहेंगे, ये तो एक बार अलग करना चाहिए था, सबके साथ ये शेयर करना चाहिए था, इसलिए मैंने बोला था। अभी जो भी आप बोल रहे, ये जो जितने भी सो कॉल्ड 20 MPs जो भी लिस्ट में हैं या जितने भी हैं, उनका ऑलमोस्ट सभी का यही कहना है कि यहाँ पे दीदी से डायरेक्ट बात नहीं हो पाती थी, अभिषेक से डायरेक्ट बात नहीं हो पाती थी। हम चाहते थे कि डेवलपमेंट वर्क हो, हम नहीं कर पा रहे थे। ये जो बीच में IPAC आ रहा था, ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं कि हाउ टू कनेक्ट फेस टू फेस विद दीदी, ये नहीं पॉसिबल हो रहा था। तो हमने अपना रुख ही बदल लिया कि चलो हमें तो इलाके में काम करना है, तो हम इस तरीके से जाएंगे। क्या वाकई ही ऐसा कुछ है? देखिए जो था, अभी मैं एमपी हूँ, तृणमूल कांग्रेस का दल के साथ हूँ, ममता दीदी जो हमारा नेत्री है। अभी तो मैं मुख्य दल में नहीं गई हूँ, तो दल का कोई समालोचना क्रिटिसाइज मैं करना नहीं चाहती हूँ। भूल तो था, इसलिए तो लोगों ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया, तृणमूल कांग्रेस को आशीर्वाद नहीं दिया, इसलिए क्यों नहीं तो हमने पावर में नहीं आए हैं। तो अभी ये सब बात करने का क्या मतलब है।
और ये तो एक बात। और दूसरे बात, आप बोल रहे हो बहुत सारा काम होगा डेवलपमेंट के लिए, तो चीफ मिनिस्टर खुद ही बोला है पश्चिम बंगाल को डेवलपमेंट करेंगे। मेरा वेल विशर मेरा है, मैं बेस्ट विश मैं दे रही हूँ, और चीफ मिनिस्टर काम करेंगे। तो मैं सोचती हूँ जयनगर लोकसभा केंद्र का एमपी जो अभी विक्षुब्ध दल में नहीं है, वो भी कॉल पाएंगे, मुझे कॉल मिलेगा चीफ मिनिस्टर से, प्रशासनिक जो बैठक हो रहा है मैं जाऊंगी, मेरा जो इशू है जयनगर लोकसभा के मैं उनको बताऊंगी, और फिर मैं ये आशा करती हूँ, ये उम्मीद है मुझे, ये चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं वो मेरे बात सुनेंगे और मेरा जयनगर का काम करेंगे। दी, अभी आपने बोला कि भूल तो हुई है, बट मैं अभी आलोचना नहीं करना चाहती हूँ अपनी ही पार्टी की। क्या वो भूल थी जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस तरह का बागीपन आ गया सांसदों में, विधायकों में? कुछ तो ऐसा होगा ना। हाँ था, तो हम लोग जनता का इस बार जो माइंड था वो समझ नहीं पाए। हम लोग को जनता के पास जाना चाहिए था। ऐसे कॉरपोरेट टाइप का जो मीटिंग हुआ था वो शायद मुझे लग रहा है पश्चिम बंगाल का जनता बहुत उसका कल्चर है, एडुकेशन है, तो ये लोग ये करना, हम लोगों का जैसे डोर टू डोर जाते लोगों के साथ नम्र से, भद्र भाव से हम लोग जैसे बोलते हैं ना, पोलाइटनेस, तो विनम्र ऐसे हो के हमें वोट मांगना चाहिए था। ऐसे जो कैंपेन इस बार हुआ था मुझे भी लग रहा था ये ठीक नहीं हो रहा। जी, इस कैंपेन का जिम्मेदार किसे मानती हैं आप? देखिए, तो दल का जो पहले तो ममता दीदी जो कैंपेन करते थे ऐसे नहीं करते थे, फिर अभिषेक आए हैं, तो फिर किसी 19 के बाद शायद हम लोगों का जो एमपी था, 14 में हम लोग 34 एमपी हमारे पास था, 19 में हमारा आ गया 34 से 22। फिर दो तो दिव्येंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी का वो बात था, वो हम लोगों के साथ भी नहीं था, सुनील मंडल भी चले गए थे, हमारा कम हो रहा था। फिर 19 के बाद जो 21 का विधानसभा चुनाव आ रहा था, उस टाइम उन्होंने ये आईपैक वाला ये सब लोगों ने कॉरपोरेट जो इलेक्शन जो करते हैं वो सब मशीनरी लेके आए थे, तो मुझे लग रहा है वो से लोग का कुछ अच्छा नहीं लगा, ये ठीक नहीं था। अगर हमारा भूल था कुछ काम में तो तभी लोगों के पास बोलना चाहिए था, हम लोग भूल किया है, अभी हम लोग ये करेक्शन करेंगे, संशोधन करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन आशीर्वाद चाहिए था। आपने बोला कि डोर टू डोर जाना चाहिए था, जनता के पास जाना चाहिए था। एकदम। क्या आईपैक, अभिषेक या ममता आप लोगों को इंडिविजुअल रोकती थी कि नहीं? आप तो लोकसभा सांसद है ना, आप इलाके में जाते ही थे, लोगों से मिलते थे, क्या आपको रोका जाता था कि नहीं डोर टू डोर नहीं करना है बल्कि ऐसे करना है जैसे हम बताएंगे? लेकिन कैंपेन जो ये है, लेकिन कैंपेन जो हो रहा था अभी ना, वो पूरा लिस्ट वहाँ से आ रहा था, जैसे ऐसे कैंपेन होना चाहिए, लिस्ट उन्होंने भेजते थे और एमएलए ने खुद करते थे, तो मैं सभी गई हूँ, उसका भी जो लिस्ट आया था वो लिस्ट में भी काम कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसे लगा लोगों के पास जाना चाहिए था और हमें लोगों का सुनना चाहिए था, वो लोग क्या चाहते हैं, तो ये हमने सुना नहीं इस बार। क्या यही वजह है कि लोगों का गुस्सा इस हार के बाद भी नेताओं के ऊपर दिख रहा है? कोई अंडे मार रहा है, गोबर फेंक रहा है, ये सीरीज चल रहा है जो एक। देखिए, पश्चिम बंगाल का जनता के भीतर जो एक घृणा पैदा करना चाहते हैं ना, ये अच्छा नहीं है, पश्चिम बंगाल का लोगों का कल्चर नहीं है। अगर कोई दोष करे, कोई पैसा से जुड़ा है, इलीगल काम कर रहा है, अनैतिक कोई काम कर रहा है, आइन तो है, लॉ तो है, उसके एफआईआर करो, उसके खिलाफ कोर्ट में लेके जाओ, उसमें जेल के अंदर रख दो, ठीक है ना। लेकिन बाज़ार में घुमाना, उसके इलाका में घुमाना और कमर में दड़ी पहन के, रस्सी पहन के, ये सब लग रहा है आने वाले दिन ना ये लोगों ही बोलेगा, ठीक है कुछ लिमिट तक ठीक है, लेकिन बियॉन्ड लिमिट कुछ नहीं अच्छा होता, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आने इतिहास ऐसा नहीं चाहते, पॉलिटिक्स ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो प्रतिहिंसामूलक जो राजनीति हो रहा है ये मुझे अच्छा नहीं लगता।
एक बात और दी, अभी आपने वो जो मीटिंग के संदर्भ में कहा कि आपने उन सांसदों से कहा कि मैं तो कोलकाता रिटर्न आ गई हूँ, मैं एक सांसद होने के नाते गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, पैसे खर्चे होंगे टिकट के, ये सब आपने, ये एक अच्छी बात कही। लेकिन आप ही की तरह सांसद है अभिषेक बैनर्जी, वो अभी भी अपने उस सरकारी किराए से नहीं जाते बल्कि स्पेशल फ्लाइट से जाते हैं, जिस पे सवाल उठाया है अभी जो एलओपी बने हैं ऋतुव्रतो बंदोपाध्याय में, इसे कितना उचित मानती है आप? देखिए वो जाते हैं, ये तो कोई झूठ बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इसका उत्तर तो वो देंगे, क्योंकि मैं तो नहीं जाती हूँ। तो मैं उसका उत्तर मैं कैसे दूँ? अगर वो जाते हैं, वो कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, इसका अगर लोगों का ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसका वो आचरण व्यवहार, तो इसका उत्तर वही देंगे, मैं तो नहीं दूंगी। क्यों? लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, लोग अगर एक्सेप्ट नहीं किए, लोग तो एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए तो आज उन तृणमूल कांग्रेस का ये हालत है। लोगों ने मैंडेट नहीं दिया है, हम लोग सरकार गठन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर नहीं पाया हम। आने वाले समय में क्या होगा तृणमूल का? बात ये भी हो रही है कि कांग्रेस के साथ मर्जर हो जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए वो ये भी एक न्यूज़ चल रहा है, इसका जो सत्यता मुझे पता नहीं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का नेत्री वो भी कुछ नहीं बताया है, और कांग्रेस के तरफ से भी ये ऐसा कुछ नहीं बताया। जो ऐसा बात चल रहा है, जो इंडिया ब्लॉक है, उस ब्लॉक का हम लोग और भी मजबूत करेंगे यही, लेकिन क्या मर्जर होगा कि नहीं होगा, ये आने वाले दिन बताएंगे। बंगाल में टीएमसी का क्या भविष्य दिख रहा है आपको? अभी तो हम लोगों का हालात, ये तो झूठ नहीं कह सकते हो, हालत तो अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा 80 एमएलए से बहुत सारे एमएलए चले गए, तो कैसे आने वाले दिन होगा इतिहास बता पाएंगे। लेकिन ममता दीदी एक फाइटर है, ममता दीदी बुरा दिन भी देखा है, ममता दीदी अच्छे आने दिन भी देखा है। ममता दी मुझे लग रहा है फाइट करेंगे, लोगों को अगर जनता को ये बोलेंगे जो भूल हो गया है हम की तरफ से, आप वो भूल माफ़ कर दो, फिर हमें काम करने का मौका दो। अगर ये कर सकते हैं तो हम लोग आ सकते हैं। मतलब लेकिन ममता दीदी तो मान ही नहीं रही है कि वो हारी है। देखिए इलेक्शन में मुझे फैक्ट फाइंडिंग टीम के एक हेड बना के कुछ ज़िले में भेजे थे। मैं बीरभूम गई हूँ, मैं पूर्व बर्धमान गई हूँ, हुगली, चुचुड़ा, आरामबाग सब गई हूँ। तो जो कैंडिडेट था उसके से भी बात किया, जो इलाका का जो नेतृत्व है उससे बात किया, तो बोला 5-6 राउंड के बाद जिस दिन वो काउंटिंग चल रहा था, उन लोगों का, हमारा जो पोलिंग एजेंट था ना, सब सीआईएसएफ जो सेंट्रल फोर्स है ना, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कोई तब 1000 से वोट से हम लोगों का जीत हो रहा था। तो अगर ये मैं उनसे सुनी हूँ और सभी जगह यही सुन रही हूँ, तो अच्छे तरह से तो इन्होंने जीता नहीं है, कुछ तो हुआ है काउंटिंग। हम लोग और भी सीट जीत सकते थे, और भी सीट, मेरा जो 80 है, हम लोग तो 134 और 40 तो आ ही सकते थे, क्योंकि लोगों ने हम लोगों का वोट दिया है। ये क्योंकि 1000 का मार्जिन है, 2000 का मार्जिन है, 5000, तो मामूली बात है। अगर काउंटिंग हम लोग का एजेंट वहाँ रह सकते थे तो हम लोग का पूरा पिक्चर आ जाते थे। ये लोग हम लोगों का साथ तानाशाही किया, हम लोगों को निकाल दिया एजेंट को। तो मुझे लग रहा है ममता दीदी का वो बात भी थोड़े हद तक सही है। आदि राज्यसभा के सांसदों का आपकी पार्टी का लगातार इस्तीफा जारी है। आज प्रकाश सिंह बारिक ने भी इस्तीफा दे दिया, इसके पहले सुष्मिता देव और सुखेंदु दानी भी दे दिया है। सुष्मिता देव तो 2 टर्म ममता दीदी के साथ आराम कर लिया, एंजॉय कर लिया। हेमंत बिश्व शर्मा को उसने कितना गाली दिया, त्रिपुरा में जाके बोला हमारे तृणमूल, अभी उनका लग रहा है वही हेमंत शर्मा के पास जाके वो मीटिंग कर रहे हैं, कल मीडिया से देखा। इन लोगों का पॉलिटिकल कैरेक्टर कैसे है, क्यों जा रहा है, ये लोग बोलेंगे, आने वाले दिन बोलेंगे क्यों जा रहा है। ये लोग क्षमता से बाहर नहीं रह सकते और इनका हारने का डर है।
हमें हारने का डर नहीं है। अभी आपने पॉलिटिकल कैरेक्टर की बात की, तो एक बार शालिनी घोष की भी बात कर लेते हैं। उस लिस्ट में उनका भी नाम आ रहा है कि वो भी उसी ब्लॉक में जा रही है। आपको लगता है ऐसा कुछ है? मुझे कुछ पता नहीं और मैं किसी के बारे में नहीं कह सकती हूँ। शाइनी के साथ मुझे जो मुलाकात है वो 2-3 साल का ही है। 24 में वो आए हैं, उसके पहले वो विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। वो वहाँ पे भी मैं पंचायत इलेक्शन में गई थी, उनके बारे में सुना है, लेकिन वो जा रहा है कि नहीं ये मुझे पता नहीं। अगर वो गए हैं आने वाले दिन ही आपको पता है जो वो गया है कि नहीं। अब आपका दी अगर बात करें, क्या आप उस ब्लॉक में जाएंगी? आपके पास भी कुछ ऐसा फ़ोन बार बार आ रहा है कि दीदी हाँ, आ फ़ोन जाइए? तो बार बार आ रहा है, लेकिन जाने का कोई कारण मुझे नहीं लगा। क्यों जाएंगे? मैं तो 29 तक हूँ। जनता ने मुझे 29 तक ही निर्वाचित किया है, 24 से 29, ठीक है ना। तो इलेक्शन जब अनाउंस नहीं होगा तब तक मैं एमपी हूँ। तो जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता ने तो मुझे नहीं बोला जा आप जाओ, तो क्यों मैं जाऊँ। थैंक यू। मुझे तो जाने का कोई शौक नहीं, अभी नहीं है। पॉलिटिक्स में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं मेरे जनता के साथ ही हूँ।